नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 सिलेक्शन वाला टाइम टेबल। आपको कितने घंटे पढ़ना होगा सिलेक्शन के लिए और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या बेहतर रणनीति होगी ताकि आप सबका सिलेक्शन हो सके, आप सभी प्यारे भाई बहन का सपना पूरा हो सके। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि गाइज आप सबका जो कुछ भी डाउट है वो क्लियर हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए हम बात करते हैं गाइज टाइम टेबल के बारे में कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं गाइज कि जो सिलेक्शन का टाइम टेबल है ना, वो आपके अंदर आपका जुनून है। मेरे कहने का मतलब है गाइज कि जो टाइम टेबल है, अगर आप वो अपने खुद बनाएंगे गाइज, तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन गाइज जो जिस तरीके से मैंने तैयारी की है उस तरीके से मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा। आइए सबसे पहले हम टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये बात आप समझ लो कि जैसे थोड़ा थोड़ा करके सोते हो ना, कहते हो थोड़ा और सो लें, 10 मिनट सोने से क्या चला जाएगा, वैसे ही दोस्तों थोड़ा और थोड़ा करके पढ़ भी लिया करो। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिखी गई है कि जैसे कहते हो कि थोड़ा और सो लें 10 मिनट, फिर अभी उठेंगे तो थोड़ा और देर तक पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। तो बिल्कुल आप ये कहते हो कि थोड़ा थोड़ा करके सोने की बात करते हो, तो ये भूल जाइए, थोड़ा थोड़ा करने की जो पढ़ने की बात है उसे याद रखिए। अब आइए गाइस हम टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं। देखो, ये टाइम टेबल गाइस जो लिखा गया है इसका मतलब क्या है और मैं आपको बताऊंगा गाइस। ये लिखा गया है, इसी पर ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूंगा इसकी, यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर आप यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें गाइस जो जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब आपको एक साथ दो सब्जेक्ट्स को कवर करना होगा, यानी कि जीके और साइंस, ये दोनों आपको कवर करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है जीके एंड जीएस 6 AM। मेरे कहने का मतलब यह है गाइस कि आप सुबह कब उठते हैं इसका कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर है कि आप 6 बजे के पहले जरूर उठ जाते होंगे। ठंडी है नहीं, अब गर्मी आने वाली है, तो आप 6 बजे के पहले ज़रूर उठ जाते होंगे। और मैं आपको ये भी बता दूंगा इसकी, अगर आप जीके या जीएस 6 बजे के पहले कभी भी पढ़ते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि 6 बजने के पहले ही आप 4 बजे उठें तो और अच्छी बात है। 4 5 6 यानी कि अगर आप गाइस 1.5 2 घंटे ही जीके एंड जीएस पढ़ेंगे तो ये आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा गाइस है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। बात करते हैं अगर मैं हिंदी, देखो मैं अंत में गाइस एक बहुत ही अच्छी अपडेट आपको देने वाला हूं, आप अंत तक बने रहना मेरे बड़े भाई। हिंदी की बात करें, देखो हिंदी आप दोपहर में कभी भी पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो 6 बजे के पहले आप जीके जीएस पढ़ें, उसके बाद 7 8 9 आप खाना पीना खाएंगे, आप ना गाइस नहाएंगे, मतलब जो कुछ भी आपका काम है आप उसे भी करेंगे, थोड़ा रेस्ट भी लेंगे, क्योंकि आपको पता है लगातार पढ़ने से गाइस आप उसे याद भी नहीं रख सकते हैं, इसीलिए रेस्ट भी ज़रूरी है, तो रेस्ट भी आप करते रहिएगा। हिंदी बात करें तो हिंदी आप दोपहर में जब कभी आपको समय मिले आप हिंदी पढ़ सकते हैं। हालांकि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में ये नियम लगा दिए गए हैं कि हर एक विषय में आपको फतेह करना अनिवार्य है, यानी हर एक विषय में आपको पासिंग मार्क्स 50% अर्जित करना अनिवार्य कर दिया गया है। बात करें मैथ, तो देखो मैथ जो सब्जेक्ट है गाइस और रीजनिंग, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए शांति का होना आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब है कि शांति वातावरण होना चाहिए। मैथ की बात करें गाइज तो मैथ आप 4 बजे के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं और दोपहर में गाइज आप हिंदी पढ़ेंगे और 4 बजे के बाद आप मैथ पढ़ेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 4 बजे के बाद आप 4 5 6 इन तीन गाइज 3 घंटे में आप कभी भी पढ़ें, चाहे आप 1.5 घंटे पढ़ें 2 घंटे पढ़ें, जो कुछ भी आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको पढ़ना चाहिए 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे पढ़ेंगे गाइज तभी आप सबका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरे बड़े भाई, आपको 2 घंटे तो पढ़ना है, लेकिन ये आपको नियम डेली का बनाना होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो कि आप आज 8 घंटे लगातार पढ़ लें, 10 घंटे लगातार पढ़ लें, फिर दूसरे दिन आप पढ़े ही ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसे करोगे तो सिलेक्शन कदापि नहीं होगा। जो कहना है मैं गाइस वो बिल्कुल सीधा सीधा कह रहा हूं। अगर आप एक दिन पढ़ोगे, 10 घंटे पढ़ लो, मुझे मतलब है, लेकिन अगर आप दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं पढ़ते हो तो बिल्कुल भी मतलब नहीं रह जाएगा।
ठीक है। हाँ, अगर आप आज 10 घंटे पढ़ते हो तो कल भी 10 घंटे पढ़ते हो, परसों भी 10 घंटे पढ़ते हो, उसके अगले दिन भी 10 घंटे पढ़ते हो तो बात बिल्कुल सही है, तब अच्छी बात है। लेकिन अगर आज ही पढ़ते हो कल नहीं पढ़ते हो तो बिल्कुल गलत बात है। आप भले ही 1.5-2 घंटे पढ़ें, आप भले ही एक विषय 1.5-2 घंटे पढ़ें, लेकिन उसे डेली यानी कि वह नियमित रूप से आपका होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग गाइज आप 7 बजे के बाद जब तक इच्छा हो तब तक आप रीजनिंग सॉल्व कीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो है गाइज ये एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तो आपकी नींद भी नहीं लगेगी। हालांकि नींद आपकी नहीं आएगी अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर जज्बा है, अगर आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए, अगर आप अपने इस सपने को पूरा करने के लिए ऊर्जा देते रहेंगे तो नींद कदापि नहीं आएगी। लेकिन नींद भी लेना अनिवार्य है, नींद भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो नींद भी आप लेते रहिएगा। हालांकि मैंने जो यहाँ पर टाइम टेबल लिखा है गाइस आप देख सकते हैं, ये कोई टफ टाइम टेबल नहीं है, मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। 1.5-2 घंटे अगर आप हर एक विषय पढ़ेंगे ना, अगर मैं बात करूं 2-2 घंटे पढ़ेंगे गाइस एक एक विषय, तो आप 8 घंटे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देख लो 8 घंटे आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बीच में आपको समय जरूर मिलेगा, इसीलिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। बीच में बिल्कुल आपको समय मिलेगा, जब आपको बीच में समय मिले तो आप अन्य सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी आपको गाइस पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये बात आप याद रखिएगा मेरे भाई कि इन सबको पढ़ने के अलावा आपका सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका प्रैक्टिस। मेरे कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप सबको पता है कि प्रैक्टिस जो है ये आपको परफेक्ट बनाएगी। इसीलिए गाइस मैंने टेस्ट सीरीज भी चालू कर दी है। हालांकि हमारी क्लासेस तो चलती हैं वो बात अलग है, लेकिन टेस्ट सीरीज हमारी कब चलती है आप सबको पता है गाइस। 20 फरवरी को आपका टेस्ट होने वाला है। हालांकि 10 फरवरी को जो आपका टेस्ट हुआ था गाइस उसमें लगभग 500-600 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था। और अगर आप चाहते हैं कि इस टेस्ट सीरीज में आप भी शामिल हों, इस प्रैक्टिस सेट में आप भी शामिल हों, तो आप 20 फरवरी को 2:30 बजे तैयार रहिएगा। 5 बजे तक आपका प्रैक्टिस चलेगा। उसके बाद गाइस मैं आपको OMR सीट दूंगा, उसके बाद में टॉपर लिस्ट बताऊंगा, ठीक है। यानी कि गाइस मैंने 10वें दिन आपका टेस्ट शुरू किया है। अगर आप गाइस 10वें दिन ही टेस्ट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो पढ़ने से बात अच्छी है, पढ़ोगे ये बात अच्छी है, लेकिन पढ़ने के अलावा सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका रिवीजन। मेरे कहने का मतलब है आप एक बार पढ़ लो, अगर आप उसे दोबारा दोहराएंगे नहीं तो आप पढ़ा हुआ भूल ही जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई कहे ना कि मुझे पढ़ने में नींद आने लगती है तो मैं क्या करूं, देखो पढ़ने में नींद आने लगती है तो अगर कोई उसकी दवाई होती है तो सबसे पहले गाइस जो सक्सेस इंसान है वही खाता। इसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, यानी आपको अपनी नींद त्यागनी होगी भाई, तभी होगा, ठीक है। वह सारी रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में गुजर जाती हैं। ये बात आप याद रखना मेरे बड़े भाई। मैंने यहाँ पर आपको टाइम टेबल बता दिया है। अब आगे आपकी इच्छा, आप जिस प्रकार तैयारी करें, आपको जिस प्रकार अपना टाइम टेबल मैनेज करना है आप मैनेज कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने बताया गाइस ये आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। याद रखना मेरे प्यारे मित्र, आप सभी की डेली क्लासेस भी होती हैं। जैसे कि हिंदी की क्लास जो है ये डेली शाम 6 बजे होती है। जीके और साइंस, क्योंकि आप सबको पता है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। असिस्टेंट ऑपरेटर के अलावा कांस्टेबल में भी आते हैं। हालांकि कांस्टेबल में गाइस सामान्य विज्ञान से आएंगे, लेकिन असिस्टेंट में फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपकी रोज शाम 7:30 बजे क्लास चलती है। रीजनिंग की रोज सुबह 10 बजे और मैथ की रोज दोपहर 12:30 बजे क्लास होती है। सारी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जर्मी सर पर मिलेगी। हालांकि गाइस मैंने यहाँ पर आपको सारी बुक भी दे दी है, रीजनिंग की बुक दे दी है, मैथ की दे दी है, हिंदी की दे दी है। इसके अलावा गाइस मैंने आप सबको सामान्य अध्ययन की भी बुक दे दी है, ठीक है। यूपी जीके की मैंने कल ही बुक भेजी है और मैंने गाइस फिजिक्स की बुक भेज दी है। मतलब जो कुछ भी हमारे पास स्टडी मटेरियल आते हैं मैं सारे आपको दे देता हूँ, ठीक है। और मैं आप सबको यहाँ पर बता दूंगा, इस याद रखिएगा 20 फरवरी को आपका टेस्ट होगा। और जो मैंने टाइम टेबल बताया है, अगर आपको ये टाइम टेबल लगता है कि आपका सिलेक्शन करवा सकता है तो आप सब गाइस इस टाइम टेबल को फॉलो करिए और कल से ही इसे मान्य कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इसे गाइस मतलब मैनेज नहीं कर सकते हैं, बीच में अगर आपको कोई भी अर्जेंट वर्क पड़ जाता है तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम टेबल जो है गाइस वो इस टाइम टेबल से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, लेकिन टाइम टेबल से जो पढ़ाई की जाएगी ना वो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने होगी, आपका सिलेक्शन उससे ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। अगर आपको कहीं भी किसी भी बात पर अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर संभव कोशिश रहेगी आप सभी के हर सवाल का आंसर दिया जाए। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना मित्र।
चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आपकी इच्छा। हालांकि मैं आपको बता दूंगा इसकी मैं डेली आपको क्लास देता हूं, पूरी जी जान लगाकर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप सबका सपना पूरा हो जाए, आप सबके वर्दी पहनने का सपना पूरा हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर आपके साथ लगातार खड़ा है। और ये गाइस हम तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक आप सभी का सिलेक्शन हो नहीं जाता है। तो मेरे बड़े भाई आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो से ही मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।